आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न है व्यवहार और स्वभाव में मूलभूत क्या अंतर है? देखिए व्यवहार शब्द और स्वभाव शब्द हो सकती है। एक साधारण बोलचाल में इनमें कोई भेद नहीं भी समझा जाता। लेकिन आपका हमारा जो व्यवहार है, वो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर दिखता है। यानी कि आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, या वो परिवार के प्रति आपका हमारा जो एक व्यवहार है, जब वो देखिए पति-पत्नी के बीच का जो व्यवहार है, पति-पत्नी का बच्चों के प्रति जो व्यवहार है, या यूँ कहो कि आपका हमारा व्यवहार अपने पड़ोसियों से, गली-मोहल्ले में रहने वाले अन्य लोगों से, जहाँ आप दुकानदारी करते हो, व्यवसाय चलाते हो, या सरकारी या कोई निजी संस्थानों में जो भी आप नौकरी करते हो, घर से आप पैदल चलते हो, चाहे ई-रिक्शा में, चाहे स्कूटर, कार, जहाँ कहीं भी देखिए आपका अन्य मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों के अलावा चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, कीड़े-मकोड़े हों, यानी कि अन्य जीवों के प्रति हालाँकि देखिए एक साधारण स्तर पर जिस भाई बंधु ने ये प्रश्न रखा है, उसका प्रश्न तो विशेष रूप से देखिए ये मनुष्यों का जो एक आपसी स्थितियाँ हैं। हालाँकि क्योंकि वर्तमान जीवन में देखिए व्यवहार के स्तर पर भी कुछ कटु स्थितियाँ बनना आरंभ हो चुकी हैं। हालाँकि देखिए इन सभी स्थितियों को हम देखिए लगभग प्रतिदिन सुबह-शाम पिछले पौने 6 वर्षों से जो हमने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर के अंतर्गत 2700, 20, 22, 25 वीडियो तो हम प्रसारित कर चुके हैं। इन प्रसारित हो चुकी वीडियो में देखिए प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएँ लगभग होते ही रहती हैं। इन 3 गुणों का ही संबंध आपके हमारे व्यवहार से भी है, आपके हमारे स्वभाव से भी है। और इन 3 गुणों को एक साधारण मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता ही नहीं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार-बार इस बात को जोर देकर कहा है कि मनुष्य को इन 3 गुणों के गूढ़तम ज्ञान को बारीकी से समझना चाहिए। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की चर्चाएँ करते हैं और शास्त्रों में तो देखिए सूत्र रूप में विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। और हम तो देखिए स्वभाव के ऊपर, हालाँकि आदत, स्वभाव, संस्कार, सामान्य बोलचाल में देखिए इनमें कोई विशेष अंतर दिखता नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्रीय बातों को अपनी चर्चा में लेते हैं, तो हमारा देखिए सैद्धांतिक कथनों को एक बारीकी से गंभीरतापूर्वक उनका एक स्पष्टीकरण देना मैं अपना एक दायित्व समझता हूँ, एक कर्तव्य समझता हूँ, अपना एक धर्म समझता हूँ। यदि इन सभी स्थितियों पर देखिए हम क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक अपनी नज़र नहीं डालते, तो आपके हमारे जो दिनचर्या में जो छोटे-छोटे पाप कर्म होते रहते हैं। देखिए आज मैंने अभी जो पाप कर्मों की स्थितियों पर प्रकाश डाला है, क्योंकि ये आपके हमारे व्यवहार का लगभग हिस्सा बन चुके हैं। ये पाप कर्मों में से लगभग 90% पाप कर्म आप और हम ऐसे करते जाते हैं। देखिए, मैं शब्द करते जाते हैं को बार-बार 2 बार इसलिए तो बोल रहा हूँ कि बात की गहराई को आप और हम समझें। जब तक आप बात की गहराई को गंभीरता से समझते नहीं, तो आपके हमारे व्यवहार में बस शाब्दिक ज्ञान, कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, वो भीतर में आपका हमारा स्वभाव नहीं बदलती। अब बात आती है स्वभाव की, क्योंकि 3 गुणों से ही संबंध आपके मेरे 3 शरीरों से है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम तो प्रतिदिन ही इन 3 गुणों को 3 शरीरों से संबंध जोड़ते हुए इन पर एक विशेष प्रकाश डालते हैं।
मेरे संज्ञान में तो लगभग 90% से अधिक लोगों को मैंने ऐसा महसूस किया है कि जिन्होंने कभी अपने जीवन में कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। अब जब कारण शरीर का किसी ने नाम ही नहीं सुना, अब देखिए जो भी मनुष्य मोबाइल का एक प्रयोग करता है, जो कि आजकल तो देखिए संसार में लगभग प्रति एक व्यस्त मनुष्य के पास तो ये हाथ में एक खिलौना आ चुका है और सभी मोबाइल में ही देखिए एक सिम कार्ड होता है। ठीक आपका हमारा भी देखिए जो एक सिम कार्ड है, वो एक कारण शरीर में है और ये जो स्वभाव है, ये देखिए रहता कारण शरीर में है, लेकिन ये प्रकट आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर विचारों के रूप में आता है। ये विचारों के रूप में भी देखिए अन्य मनुष्यों के प्रति इसका कुछ एक दखल-अंदाज़ी अभी दिखती नहीं। ये दिखती कब है जब वो विचार अब स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी दिनचर्या में व्यवहार का हिस्सा बन जाए। अब देखिए ये व्यवहार और स्वभाव इन दोनों स्थितियों में यही एक मूलभूत अंतर है। देखिए स्थूल शरीर तो आपका हमारा माता के गर्भ में बनता है, जो निरंतर इसमें जो वृद्धि होती है, देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा 9 माह में ये स्थूल शरीर तैयार होता है। कोई एक बना-बनाया शरीर में देखिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा परमात्मा के प्रवेश नहीं होते। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो गंभीरतापूर्वक समझाते हैं, क्योंकि ये हमारा देखिए सर्व कल्याण वृक्ष एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के रूप में हमने आरंभ किया है, ताकि जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत जो हमने गंभीर वीडियो आज तक 2700 से अधिक जो प्रसारित कर चुके हैं और निरंतर अभी भी देखिए वो सिलसिला परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप भाई बहनों के सहयोग से वो निरंतर अभी भी जारी है और जब तक परमात्मा की कृपा बनी रहेगी, ये सिलसिला मरते दम तक मैं इसको जारी रखने का एक प्रयास करूँगा। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको एक जिज्ञासा भाव से इन स्थितियों को समझना चाहिए। देखिए, क्या हम चाहते हैं कि आपके हमारे घर के जो एक बच्चे हैं, जो प्ले स्कूल में जाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा, क्या हम चाहते हैं कि आपके हमारे बच्चे सदा ही प्ले स्कूल में ही जाएँ? क्या आप और हम चाहते हैं कि आपके हमारे बच्चे पहली, दूसरी कक्षा में ही रहें? क्या आप और हम चाहते हैं कि वो सदा ही एक चौथी, 5वीं कक्षा तक ही रहें? आप उनमें वृद्धि देखना चाहते हो। परमात्मा में आप में व्यवहार में एक वृद्धि देखना चाहते हैं। वृद्धि का अभिप्राय देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से भी अच्छा विशुद्ध सत्वगुण हम सूत्र रूप में बार-बार समझाते हैं। देखिए तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण ये तो माया के गुण हैं। प्रकृति के 3 गुण जो नित्य रहते हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द पे बहुत चर्चाएँ होती हैं। ये सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है। आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है और ये माया जो हर क्षण देखिए एक गतिशील निरंतर इसमें एक क्रियाशीलता बनी रहती है। यूँ तो माया को देखिए शास्त्रों में जड़ कहा गया। अब जड़ में देखिए कोई क्रियाशीलता होती नहीं। आपका हमारा शरीर भी एक जड़ है। जिस लैपटॉप पे मैं जो अभी एक ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी जड़ है। जड़ अपने आप कोई क्रिया नहीं करती। इसको ऑन ऑफ आप और हम करते हैं जैसी ज़रूरत होती है। जी, आपकी हमारी स्थितियाँ भी देखिए जब तक यंत्र में एक शक्ति को हो, ऊर्जा को हो, अब देखिए आत्मा भी एक
शक्ति है और परमात्मा तो देखिए एक विशेष एक शक्ति है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है। आत्मा एक देशीय है। अब मुझे ध्यान आया हमारी जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा शायद पहली या दूसरी थी उसमें हमने कुछ ऐसी ही स्थितियों पर प्रकाश डाला था। यानी कि आत्मा के भीतर तो परमात्मा का एक विद्यमान स्थिति है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है। देखिए जैसे मैं हाथ नीचे ऊपर कर रहा हूँ, तो इसका अभिप्राय क्या है कि इसमें स्थूल रूप से एक जगह है, लेकिन परमात्मा के लिए ये सब स्थितियाँ लागू नहीं होती। देखिए उदाहरण को आप जितना गहरे तल पे आप समझ जाओगे, तो ज्ञान में स्थितियाँ जो आरंभिक स्तर पर तो देखिए बहुत ही गूढ़ नज़र आती हैं। अब बच्चे को भी तो देखिए प्ले स्कूल के बच्चे को यदि आप कॉलेज में भेज दोगे, तो उसको बात समझ नहीं आएगी। अब उसको तो देखिए 1 से 10 या 100 तक गिनती सीखने में ही पूरा साल लग जाता है। बच्चे को लाल, पीला, नीला, हरा रंग पहचानने में भी समय लग जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ध्यानपूर्वक जीवन में समझना होगा। इसलिए आज हमने देखिए व्यवहार और स्वभाव की स्थितियों पर कुछ साधारण स्तर पर प्रकाश डाला है। यूँ तो देखिए इन सभी स्थितियों पर हम सूक्ष्म स्तर पर विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर प्रकाश डालते रहते हैं। देखिए हम तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो अभी तक वीडियो प्रसारित करते आए हैं, उन सभी में हम देखिए रंगों की स्थितियों को ठीक है, 3 गुणों से जोड़कर समझाते हैं। हालाँकि देखिए आरंभिक स्तर पर जो हमारी 250, 300, 400 वीडियो जो बनी थी, उस समय विशेष तक हमें भी रंगों का कोई विशेष ज्ञान भीतर से कोई प्रेरित नहीं दिया। लेकिन जैसे-जैसे सूक्ष्म कड़ियाँ मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आने लगी, तो हमने फिर सत्वगुण को सफ़ेद रंग से दर्शाया, रजोगुण को रंगीन रंग से दर्शाया। क्योंकि संसारी रंगीनियाँ कहो, विषय भोगों की आसक्तियाँ को शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के दर्शन को भी देखिए रजोगुण से जोड़ा गया है। यानी कि हम राजसी स्थितियों को, विषय भोगों की स्थितियों को एक रंगीन रंग से ही दर्शाते हैं। तमोगुण को एक काले रंग से दर्शाते हैं। ये देखिए कुछ महीने पहले रामलीला के दिन समाप्त हुए, तो रावण की सेना को काले रंग के कपड़ों से ही दिखाया जाता है। देखिए कुछ स्थितियों को आपको में रंगों से समझना है। काले रंग का अभिप्राय एक अज्ञानता की स्थितियों से है, एक निंदक स्थितियों से है। तो देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब सम अवस्था होती है उसको प्रकृति कहा जाता है। जिस प्रकृति को आप और हम साधारण बोलचाल में कहते हैं ये संसारी भाषा है। ये तो विकृति है, इसका कार्यकाल है। शास्त्रों में तो देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष कही जबकि ऐसा कितने ही कुछ ना कुछ लोग कुछ ऐसे विचार रखते हैं कि अब प्रलय आने वाली है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हमने बहुत ही अलग-अलग एक सृष्टि चक्र पे हमने एक चर्चा रखी थी। इनकी इन सूक्ष्म स्थितियों को आप जितना गंभीरतापूर्वक लेते हो, यूँ तो देखिए साधारण शब्दों में मैंने बताया ना, व्यवहार और स्वभाव में कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन स्थूल शरीर और कारण शरीर में इतना भीतर अंतर है। इन दोनों के बीच की जो एक कड़ी है, वो सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर देखिए 17 तत्वों का है, स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देखिए ये पृथ्वी जिस पर आप और हम रहते हैं, जिसको आप मिट्टी भी कहते हो, ये इस भौतिक माया का अंतिम घटक है। और आजकल तो देखिए परिवारों में भी कुछ प्रॉपर्टी के कुछ लड़ाई झगड़े की वाद-विवाद की स्थितियाँ ये भूमि तत्व पे है। और पिछले लगभग ढाई 3 वर्षों से जो लड़ाई की स्थितियाँ भी कुछ इन्हीं स्थितियों पर ही भूमि विवाद के ऊपर ही होती है कि इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना गंभीरतापूर्वक समझोगे,
तो शास्त्रों को जानने की भीतर से ही फिर आपकी जिज्ञासा होती है। देखिए शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल कर क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को जब हल्केपन में लेता है, अब देखिए ना तामसी मनुष्य तो इनको मजाक में ही लेता है। किसने लिखे क्या है? देखिए वेदों का ज्ञान आरंभिक सृष्टि के समय ही महात्मा के मुख द्वारा प्रकट किया जाता है। इसको किसी ने भी लिखा नहीं है। अभी तो वेदों के ज्ञान को अपौरुषेय कहा जाता है। यूँ तो वेद का अर्थ ही ज्ञान से है। फिर मयातीत महापुरुषों ने ये वेदों के ज्ञान को उपनिषदों का एक रूप दिया, कुछ सरलीकरण की स्थितियाँ समझाई। लेकिन मायातीत महापुरुषों द्वारा फिर मायातीत महापुरुषों द्वारा ही उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में, जिनमें देखिए भागवत पुराण की तो चर्चाएँ आजकल भारत जैसे देश में लगभग प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में एक साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती है, विदेशों में भी होती है। इनका सीधा प्रसारण भी होता है और लाखों करोड़ों लोग इससे मुझसे जुड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए जैसे कथा कहानियों द्वारा, जैसे बच्चों को देखिए रायसी स्थितियों में एक बच्चे जैसी ही स्थितियाँ होती हैं। जैसे बच्चे की बुद्धि धुंधली होती है, ये रायसी मनुष्यों की भी बुद्धि देखिए धुंधली ही होती है। सात्विक मनुष्यों में देखिए कुछ एक समझदारी की स्थितियाँ होने लगती हैं, बनने लगती हैं। तो गीता में देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने है कि गीता के में भगवान श्री कृष्ण जी के बोल को भी अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान जी के स्वयं के बोल हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम शब्द से जोड़ा है। 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को एक क्रमबद्ध तरीके से समझने से फिर आपको हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का जो एक भेद है वो समझ में आया। 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। ये बदलते रहते हैं। ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर बदलते नहीं हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने व्यवहार में सात्विकता लाने के लिए देखिए कभी-कभी हम व्यवहार में अपनी कुछ बनावटीपन भी ले आते हैं, अच्छी बात है। देखिए आरंभिक स्तर पर बनावट कोई सात्विक दृष्टिकोण से कोई बुरी नहीं है। यूँ तो आप कर्म कांड में देखिए आरंभिक स्तर पे जो करते हैं, वो लोभ से भय से करते हैं। उसमें कुछ बनावटीपन होता है। जब ज्ञानपूर्वक होने लगते हैं तो आपका हमारा एक स्वभाव बनने लगता है। यानी कि व्यवहार अच्छा रखिए, भले ही आरंभिक स्तर पर बनावटी भी हो, चल जाता है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमारा स्वभाव सात्विक बन जाता है, गुरु के प्रवचनों को आप आदरपूर्वक निरंतर सुनते हो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करना आपका बड़ा स्वभाव बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका बड़ा एक स्वभाव संस्कार जग जाता है। तो फिर ये सभी सात्विक स्थितियाँ एक मजबूत नींव के रूप में आपका बड़ा स्वभाव सात्विक बनाने लगते हैं। फिर मन बुद्धि में भी अच्छे-अच्छे विचार अपने आप ही आते हैं। कोई बुरा फुरना जन्म ही नहीं लेता और आपके बड़े व्यवहार में फिर वो सादगी बनी रहती है। चाहे वृक्षों के प्रति हो, यानी कि चाहे परिवार के प्रति, गली-मोहल्ले के प्रति, चाहे आप एक शहर के प्रति, एक देश के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि सभी मनुष्यों के प्रति एक आदर भाव, प्रेम पूर्वक संबंध बनने लगे। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए दूसरी विशेष बात सर हमारी देखिए कोशिश होती है कि देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो तो हम देखिए पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनाते आए हैं और हमारी कोशिश होती है ये प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा भले ही सर्व कल्याण वृक्ष की शाम को ही हम प्रसारित करते हैं लगभग 5 सवा 5 बजे लेकिन ये बनाने का समय हमारी कोशिश होती है कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही इन पर हम अपने विचार रखें क्योंकि उस समय विशेष में
तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण भी जगा नहीं होता। क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ ही मनुष्य को एक बांधती हैं, अधोगति का कारण भी बनती है। इन सभी स्थितियों को मैंने क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया। हो सकता है समझाने में कुछ कमी रह सकती है, लेकिन मैं तो एक मायाबद्ध हूँ, जैसे आपकी स्थिति है वैसे ही लगभग मेरी स्थिति है। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में समझाते हुए त्रुटि होने की संभावनाएँ कम होती हैं। फिर भी वो किसी प्रकार की कोई चर्चा में त्रुटि नज़र आए, कोई बात मेरी रखी गई तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके एक नए प्रश्न का भी और आपके नए प्रश्न के साथ-साथ सुझावों का, शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।